बस महारानी के जैसी बैठी रहो। घर गृहस्थी में कोई आग लगा दे तुमको जरा सी कोई चिंता नहीं है। अरे अब क्या हो गया? अभी तो दोपहर का समय है, बस खाना खा के बैठी हूँ। 2 मिनट बैठने भी नहीं देते हो। वही तो, खाना तो खा लिया, लेकिन देखा खाने में क्या बना है? अरे आप भी ना। अरे खाना खाई हूँ तो पता ही होगा ना कि क्या बना है। सिंपल सा तो खाना बना है, दाल चावल रोटी सब्जी। और क्या हुआ, क्या है ये बताओ, पहेलियाँ मत बुझाओ। 2 मिनट दोपहर में चैन से आराम भी नहीं करने देते, जब देखो काम काम काम। तुम किसान हो, किसान, और किसान को आराम करने का टाइम नहीं रहता, समझी? और जो तुम बोल रही हो ना सिंपल खाना बना है, बासमती के चावल बनाए हैं तुम्हारी बहू ने। अरे बासमती का चावल ऐसे तुम रोज के खाने में खाओगी तो कैसे जिंदगी गुजरेगी? अरे थोड़े बहुत मैंने घर में चावल अच्छे रखे थे कि कभी कोई मेहमान आएगा तो उसके खाने के लिए होगा, लेकिन तुम लोगों को तो अपना ही स्वाद नहीं खत्म हो रहा। सारी अच्छी चीजें घर पे खा लोगे तो बेचोगे क्या? और बेचोगे नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? अपनी बहू को अच्छे से समझा देना कि आज के बाद ये खड़े चावल बनने नहीं चाहिए। जो टूटे हुए छोटे छोटे चावल रहते ना वो बनाया करो तुम लोग घर में, और खड़े चावल बेचने के काम आएंगे। और वैसे भी मुझे किसानी के लिए एक खेत और खरीदना है, मैंने बात भी कर ली है, मुझे उनको पैसे देना है। तो आज के बाद कोई फिजूल खर्ची नहीं होगी घर में, समझी? तुम भी और अपनी बहू को भी समझा देना। वो बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमारा एक ही तो लड़का है। क्यों खरीदते हो इतनी ज़मीन? सब कुछ तो है हमारे पास। अरे अब हमारा बुढ़ापा आ गया है, जो बची कुची ज़िंदगी है वो तो चैन से गुजारने दो। अरे मरने के बाद क्या छाती में लाद के ले जाओगे सर? इतनी धन दौलत तो बना दी है तुमने बच्चे के लिए, कितना खाएगा वो? तू तो रहने ही दे, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, बस जितना बोलता हूँ उतना कर, ज्यादा ज्ञान मत बांटना। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी। मेरी बात सुनिए, अपनी छोटी बिटिया भी शादी करने लायक हो गई है। कोई अच्छा सा घर और अच्छा नौकरी पेशे वाला लड़का ढूंढकर शादी कर दीजिए। क्या? अरे नौकरी वाला लड़का ढूंढूंगा तो पता है कितना दहेज लेगा? तो दे देंगे ना दहेज, हमारे पास किस चीज़ की कमी है? आखिर हमारी लड़की की ज़िंदगी का सवाल है। आप नहीं चाहते क्या कि आपकी लड़की खुश रहे? अरे चाहने को तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं दहेज नहीं दे सकता। कितने मेहनत से मैंने एक एक पाई अपना पेट काट कर करके इतनी धन दौलत जमा की है, दूसरों को देने के लिए। कौन सा आपको दूसरों को देने के लिए बोली हूँ? आपकी खुद की बेटी है, खुद की बेटी दूसरी हो गई। अरे जहाँ आप लड़कों के लिए इतना मरे जा रहे हैं जोड़ने के लिए, वहीं बेटी के लिए भी आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? हाँ हाँ, मैं लड़का देख रहा हूँ, जैसे मेरे हिसाब का लड़का मिलेगा मैं कर दूंगा, तू चिंता मत कर। पहले के जैसे मत ढूंढ लाना कोई पियागी को। देखा कैसे दुखी रहती है हमारी बेटियाँ, जो तुमने पहले करी है ताकि दहेज नहीं देना पड़े। हमारी लास्ट लड़की बची है अब, थोड़ा ढंग से लड़का ढूंढ लेना। अरे हद हो गई है इस घर में, तुम बाप बेटे के कंजूसी की। तुम तो हो ही शेर, तुम्हारा लड़का सवा शेर। अरे तुम बाप होकर अपनी बेटियों की खुशियों के बारे में नहीं सोचते, तो वो तो भाई है, वो तो क्या ही सोचेगा। भगवान जाने क्या होगा हमारी बच्चियों का। सब ठीक ही होगा, और अभी भी ठीक ही हो रहा है। कौन सी तेरी बच्ची भूखी मर रही है? कमा रही है, खा रही है, और क्या चाहिए? आप जाओ जी, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। सुनिए जी। अरे अब क्या हो गया? अब तो तेरी बेटी की शादी अच्छे घर में कर रहा हूँ, लड़का भी कमाने वाला है, देखने में सुंदर है, फिर भी क्या सुनाना है अब तुझे? हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, इस बार तो आप अच्छे लड़के के साथ बेटी की शादी कर रहे हैं। मैं ये कह रही थी कि हमारी इसके अलावा 4 बेटियाँ और हैं, जिनकी आपने ऐसे गरीब घर में शादी कर दी है, और उन्हें आज तक 1 रुपए की चीज़ भी नहीं दी है। अब ये हमारी लास्ट बेटी की शादी है। मैं चाह रही थी कि उन बेटियों को भी कुछ बनवा कर दे देते। इसको तो आप सोने की चैन दे ही रहे हैं, तो अगर उनको भी एक चैन दे देते सबको। भगवान का दिया इतना कुछ तो है मेरे पास, उनको भी याद रहता कि हमारे माँ बाप ने दिया है। आखिर हमारी बेटियाँ ही हैं, कोई दुश्मन तो नहीं। हम बेटियों के लिए जहाँ करोड़ों की जायदाद छोड़ के जाएंगे, तो क्या हम बेटियों को एक चैन नहीं दे सकते? अच्छा ठीक है, अगर तू कहती है और तेरा इतना ही मन है तो मैं सबके लिए एक सोने की चैन ला देता हूँ, तू दे देना इस बार। अब खुश? हाँ जी। अच्छा हुआ करण तू यही मिल गया। बेटा तू आज फ्री है क्या? मुझे तुझसे कुछ काम था। वैसे तो मुझे कॉलेज जाना है, पर बोलिए क्या काम है आपको? बेटा तू जरा मुझे मार्केट ले जाता, अब साइकिल मुझसे चलाई नहीं जाती, उम्र हो गई है। पर पापा मार्केट का क्या काम है? सारी तैयारियां तो हो गई हैं, शादी का सारा सामान भी आ गया है, फिर मार्केट क्यों जाना है आपको? अरे हाँ बेटा, मुझे पता है कि तैयारियां हो गई हैं, पर जो तेरी माँ है ना, वो चाहती है कि पहले तेरी बड़ी बहनों को हमने कुछ भी नहीं दिया था, तो वो चाह रही है कि एक एक सोने की चैन उनको भी इस बार दे ही देता हूँ। आखिर उनका भी तो इस घर पे कुछ हक है। क्या? सोने की चैन? आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अरे बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा है?
तो और क्या बोलूं? आप एक काम करो, ये घर ही अपनी बेटियों के नाम कर दो ना। तू कैसी बातें कर रहा है? और वैसे भी इस घर में जितना है वो सब कुछ मेरे पसीने की कमाई है। तूने अभी कुछ भी नहीं कमाया है इस घर में, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी बेटियों को एक चैन दे दूं? मुझे नहीं पता था कि आपके दिल में इतना चोर है। अरे हमेशा से यही सुनता आया हूँ कि बाप जो कमाता है वो बेटे के लिए ही जोड़ता है, बेटियों के लिए दान लुटाता है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। और खबरदार, अगर मेरे घर से आपने 1 रुपए का सामान किसी को दिया तो, अगर आपने अपनी बेटियों को 1 रुपए की भी चीज़ देने की कोशिश की ना, तो आप समझ लीजिए मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुझे क्या हो गया है? तू क्या बोल रहा है? अरे अब मुझे अपनी ही कमाई देने के लिए तुझसे परमिशन लेना पड़ेगा, और उसी के लिए तू मुझे धमका रहा है? आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन ये सारी धन दौलत, सारी जायदाद मेरी है। और आप दुनिया के कोई अनूठे बाप नहीं है। हर बाप अपने बच्चे के लिए जोड़ता है, तो आपने भी जोड़ा है। इसमें कौन सा महापुण्य कर दिया है? वाह बेटा, क्या सिला दिया है तूने। अरे जिस बाप ने आज तक ढंग का अच्छा खाना तक नहीं खाया घर में, अरे जिस बाप ने आज तक ढंग का पेट भर खाना नहीं खाया इस घर गृहस्थी और दौलत जोड़ने के चक्कर में, उसी की बनाई गृहस्थी पर उसी का इतना भी हक नहीं। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी, कैसा बेटा दिया है तूने। आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मैं एक फूटी कौड़ी इस घर से नहीं देने वाला किसी को, समझे आप? क्या जमाना आ गया है। अरे ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं जरा खेत साइड जा रहा था तो कुत्ते ने काट लिया पैर में। क्या? कुत्ते ने काट लिया? तो आप यहाँ क्यों बैठे हो? जाके इंजेक्शन लगवाओ ना। अरे इंजेक्शन की क्या जरूरत है, पता भी है एक इंजेक्शन पूरे 5,000 का लगता है। तो 5,000 का लगता है तो आप गरीब तो हो नहीं। अरे क्या पैसे आपकी जान से बढ़कर हैं? कभी विष लग गया उसका तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैंने झाड़ा फूकी करवा ली है। देखिए, पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे अपनी ज़िंदगी से बड़े नहीं होते हैं। और आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप इंजेक्शन लगवा लो। मैं इसीलिए तुझे कभी कुछ नहीं बताता हूँ, पीछे ही पड़ जाती है। अरे जब बोल दिया मैंने झाड़ियाँ फूकी करवा ली है, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, तो मानती ही नहीं है। आप ना कभी नहीं सुधरोगे। एक दिन आपकी ये कंजूसी आपकी जान ले लेगी। आप याद रखना, फिर ये जो धन दौलत जोड़ के रखे हो ना, कोई छाती पे नहीं रखा जाएगा तुम्हारे। दादी दादी, मेरे साथ चलो, जल्दी जल्दी चलो मेरे साथ। अरे क्या हुआ रे गोलू, क्यों चिल्ला रहा है और कहाँ लेके जा रहा है? मुझे देख नहीं रहा है? घास साफ कर रही हूँ। अरे दादी बाद में करना, दादू ना साइकिल से गिर गए हैं और वहाँ पर बेहोश पड़े हैं। क्या? चल चल चल। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? माफ कीजिए माता जी, हम इनको नहीं बचा पाए। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? लेकिन घर से तो अच्छे भले गए थे, आखिर हुआ क्या उनको? देखिए माता जी, उनको कुत्ते ने काटा था और उन्होंने शायद उसका इंजेक्शन लगवाया नहीं, इस वजह से उनको उसका विष चढ़ गया और इसलिए हम उनको बचा नहीं पाए। माफ़ कीजिएगा, हमने पूरी कोशिश की। हे भगवान, इनकी कंजूसी ने इनकी जान ले ली। मैंने कहा था कि इंजेक्शन लगवा लो, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी और अपनी कंजूसी के चलते आज का जान गंवा दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखें।